अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात कर रहे हैं शलवार के बारे में। हमने शर्ट की हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो बेल्ट वाली शलवार है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बेल्ट वाली शलवार की आपको बेसिक जो मेजरमेंट है और उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो, किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, मैं मज़ीद आपको क्लियर कर दूँगी। तो अब हम बात करते हैं जो सादा शलवार है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और उसकी कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो वो इंशाल्लाह अभी आपको मैं बताती हूँ। तो जी व्यूवर्स, अब देखें हम जो प्लेन शलवार होती है, सादा शलवार, सिंपल शलवार जिसको कहते हैं, उसकी तरफ आते हैं। इसकी कटिंग दो तरीके से आजकल लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो मोस्टली कटिंग लोग करते थे, बीच में कलियाँ डालकर शलवार की कटिंग होती थी। अब सेम इस शलवार का भी वही मेथड है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो 37 इंचज़ यहाँ पे हमने तैयार लेंथ रखी है इसकी, ठीक है। 37 इंचज़ जो इसकी लेंथ है वो तैयार लेंथ है इसकी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 42 है, और इसका जो हिप है वो 34 है। वेस्ट हमने 32 रखी है। इसका जो पॉन्चा है वो हमने 7 इंचज़ रखा है, ठीक है। और ये जो इसकी क्रॉच लाइन है यहाँ पर हमने इसको 12 इंचज़ रखा है, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद ड्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं। जो हिप का आपका तीसरा हिस्सा होता है, म्यानी निकालने का आसान तरीका ये है कि आपके हिप का जो तीसरा हिस्सा है उसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास 34 हमारे पास हिप है, और हिप का तीसरा हिस्सा हमने निकाला है। इसको 3 पर आप सिंपल डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका साइज़ जो होगा वो आपका म्यानी निकालने का साइज़ होगा। उसमें आप मज़ीद 1 इंच जो है वो प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास अब यहाँ पे पास अगर हमारे पास 11.5 इंच है तो इसमें 1 हमने ऐड किया तो 12.5 इंच हमारे पास आ गया है। तो ये निकालने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इस तरह से आपका अगर कोई भी साइज़ है तो उसमें आप अपने हिप का तीसरा हिस्सा डालकर म्यानी निकाल सकते हैं, और वो आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखें 8 इंचज़ हमने सिंपल शलवार भी लोग पहनते हैं लेकिन उसके ऊपर लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब 8 इंचज़ इसकी हमने बेल्ट रखी है, और ये जो इसकी क्रॉच लाइन है यहाँ से पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपने इसको एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ से आपने ये जो मार्जिन है, जिस तरह आप अपने आर्म होल की कटिंग करते हैं उस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। उतना ही गैप लेना है, लेके आपने इसकी सिंपल हल्का सा राउंड बना देना है। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा राउंड बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप अगर बहुत ज़्यादा डीप कर देते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। अगर आप इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा यूं डीप कर देते हैं ये, तो यहाँ से आपकी शलवार को खिंचा हुआ आएगा। तो आपने यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, बल्कि आपने बहुत ही हल्के हाथ से इसकी यहाँ से इसको जॉइन कर देना है, ठीक है। तो अब जो बेल्ट के अलावा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम ऊपर से बेल्ट इसकी हटा देते हैं, तो ये जो हमारे पास टोटल लेंथ आएगी ये 37 इंचज़ हमारे पास तैयार आएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास 37 इंच इसकी जो लेंथ है ये रेडी है, रेडी, ठीक है, तैयार लेंथ है हमारे पास। अब 7 इंच इसका हमने पांचा रखा है। पांचा जो है आप इसका अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप हेल्दी हैं या खुला पांचा पहनते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 7 इंच का आप इसको 8 इंचज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखें बेल्ट की तरफ। अब 42 में से आप माइनस कर देंगे 8, तो आपके पास रह जाएगा 34, ठीक है। अब जो 34 आपके पास ये साइज़, हिप साइज़ आएगा 34, इसमें आपने 3 मज़ीद ऐड कर देने हैं, ठीक है। 3 या 4 आप मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो ये 37 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह बेल्ट जो है वो टोटल आपके पास 8 इंचज़ बेल्ट है। 8 इंचज़ हमने बेल्ट रखी है, तो इसमें हम 2 इंच मज़ीद इसमें हम ऐड करेंगे, जो हम ऊपर से अपना नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 10 इंचज़ आ जाएगी। 8 इंचज़ हमारी बेल्ट की लेंथ होगी, 2 इंचज़ हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 इंचज़ आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आपको आपकी क्लियरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आप जिसके बेसिक पॉइंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये हमारी शलवार है, बेल्ट के साथ हमने सिंपल शलवार बनाई है।
अब ये जो शलवार है जो आप देख रहे हैं, मैंने दोनों एक साथ ड्रा कर दी हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप दोनों का डिफरेंस देख सकें। अब ये जो शलवार है ये हमने सादा शलवार बनाई है, बिल्कुल जो प्लेन शलवार होती है कटिंग वाली कलियों वाली, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं डलती, ये वो शलवार है। अब ये वो शलवार है जो कि हेल्दी लोगों के लिए है, ठीक है। अब देखें इसकी 42 इंच हमने लेंथ रखी है, 2 इंचज़ हमने इसका नेफे का रख दिया है। टोटल हमारे पास जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। अब ये जो इसका हमने साइज़ लिया है यहाँ से, ठीक है, ये 18 इंचज़ है। 18 इंचज़ एक साइड हमारे पास है, 18 इंचज़ हमारे पास दूसरी साइड है। जब दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 36 इंचज़ आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपने नेफे से आपने मेजरमेंट करनी है कि आपने अपनी शलवार को कितना खुला रखना है, तो वो यहाँ से 36 इंचज़ आएगा। और बहुत ज़्यादा अगर हेल्दी हैं तो वो इसको बढ़ा भी सकती हैं, इसको 20 इंचज़ कर सकते हैं, इसको भी 20 इंचज़ कर सकते हैं, तो वो आपका 40 इंचज़ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं टोटल लेंथ। अगर जो हम कहें कि मोस्टली लोग जो पहनते हैं नॉर्मल लेंथ है वो 38 इंचज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हेल्दी हैं, हाइटेड हैं, ठीक है, ये उनके लिए साइज़ है। अब जो पांचा हमने रखा है उसकी हमने जो साइज़ रखा है वो 8 इंच रखा है, ठीक है। और यहाँ से ये जो आपकी लाइन है, आसन की लाइन जो होती है, ठीक है, यहाँ से आप कलियों को जॉइंट करते हैं। मोस्टली ये लोग बहुत ज़्यादा लंबी रख देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपने इसको 16 इंचज़ से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपने इसको 16 इंचज़ रखना है। अदरवाइज़ अगर आप इसको 15 इंचज़ भी रखेंगे तो ये आपकी परफेक्ट आएगी। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा आप इसको कर देंगे, ठीक है, ये जो आपका आसन है इसकी अगर आप लेंथ रखेंगे 16 इंचज़ से ज़्यादा अगर आप रख देंगे तो ये फिर शलवार आपकी झोल पड़ती रहेगी, लटकती रहेगी और बहुत ज़्यादा जल्दी फट जाएगी इस जगह से। तो शलवार के फटने की वजह यही होती है कि लोग इसका आसन बहुत ज़्यादा लंबा रख देते हैं, लटकती रहती है और उसकी जो सेटिंग है वो परफेक्ट नहीं आती। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो बेल्ट वाली शलवार है, जो सादा शलवार है और जो सादा शलवार बेल्ट के साथ है उसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपको जो चीज़ भी समझ में नहीं आती कमेंट्स करके ज़रूर पूछा करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। और मेरी कोशिश ये होगी कि अब आपको नाप लेने का तरीका भी बता दिया जाए, क्योंकि जो बेसिक आपकी कटिंग है, बेसिक आपकी ड्राफ्टिंग है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक शलवार की, सादा शलवार जो है और सादा शर्ट जो है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, बेसिक पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। और आप ये वीडियोस देखने के बाद उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो है कमीज़ और शलवार की और जो बेल्ट वाली शलवार है वो बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसी होती है, बहुत से लोग जो है वो कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं और किस तरह से आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।